नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि चुनाव के पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने हर एक चुनावी सभाओं में खटाखट वादे किया था, जिस तरह से जनता को बरगलाने का प्रयास किया था, वो सारे वादे जो हैं अब सफाचट होते हुए दिखाई दे रहा है। और दूसरी अहम बात है कि कानूनी प्रक्रिया से, कानून के डर से राहुल गांधी जो हैं भागते फिर रहे हैं। तो आइए विस्तार से बात करते हैं। इसके पहले निवेदन होगा आपसे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चुनाव के पहले आपने अक्सर सुना होगा, अनेक रैलियों में राहुल गांधी ऐसा कहा करते थे कि आप चाहो तो लिख के ले लो कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो हैं, इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। आप चाहो तो लिख कर ले लो, ये हमारी गारंटी है। क्या हुआ आपको दिख रहा है। इसके बाद खटाखट इन्होंने 8500 रुपए देश के महिलाओं के अकाउंट में भेजने की बात की थी। इसके बाद महिलाओं को किस तरह से बरगलाने का प्रयास किया था, किस तरह से झूठे वादे किए थे, ये तमाम चीजें जो है आपके सामने, मतलब ऐसे नजारे दिख रहे हैं कि अनेक अनेक जगहों पर महिलाएं लाइन लगा रही हैं और लू के कारण इस प्रचंड गर्मी में उनकी तबीयत खराब हो जा रही है। तब राहुल गांधी क्या 8500 जो रुपया देने का खटाखट वादे किए थे, ये काम नहीं आ रहा है। बल्कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज होती है, वो काम आ रहा है। तो केवल चुनावी वादा कर देने से, किसी भी तरह से जनता को बरगलाने से, बेवकूफ बनाने से आपकी छवि किस तरह से बन जाती है, इसका परिणाम मिलेगा अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे, अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें कि आपने जिस तरह से बेवकूफ बनाया, जिस तरह से जनता को बरगलाया, भोली भाली जनता को, ये कितना घातक साबित होगा। अभी तो काफी फुदक रहे हैं कि हमारा जो है, हमने इतनी सीटें पर जीत दर्ज की है, और ये नहीं बोल रहे हो एक बार भी कि हमने झूठे वादे किए थे, जनता को बेवकूफ बनाया था, ये नहीं बोला। आइए हम जरा बताते हैं राहुल गांधी के करतूत के बारे में। आज ये महाशय रायबरेली गए और रायबरेली में इनके साथ इनकी बहन जो थी प्रियंका वाड्राइन, वो भी साथ में गई। ये जनाब कंफ्यूज हैं। होता है ना, जब किसी को कुछ मिल जाता है, जब कुएं का मेढक तालाब में पहुंच जाता है, जिसको लगता है कि समंदर यही है, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं है, तालाब तक ही सीमित रहेगा कि इसका बस एरिया यहीं तक बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये जनाब ऐसे ही कहा जा सकता है कि कुएं से उठकर तालाब में जैसे मेढक पहुंचता है, उस प्रकार से राहुल गांधी के लिए भी 2024 का चुनाव रहा। इनको लग रहा है अरे बाप, अब तो मोदी जी जो है ना हमारे सामने टिक ही नहीं पाए। हमने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, और जिस तरह से ये पहले बोला करते थे कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन, ये षड्यंत्र करते करते नहीं सकते हैं लोग। एक थोड़ी सी बात आपको याद दिला दूं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ ले रहे थे, उस समय जो हादसा हुआ जम्मू और कश्मीर में, जिस तरह से आतंकियों ने एक बस पर हमला किया, बस ड्राइवर को मारा, जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने उसमें भक्त जा रहे थे। 9 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। उस पर एक शब्द भी ये लोग बोला है क्या? एक शब्द भी टिप्पणी आया है? आपने सुना है? नहीं सुना है ना, सुनिएगा भी नहीं। ऐसा उम्मीद कीजिएगा भी नहीं कि ये लोग एक शब्द बोल भी पाएगा। आज ये भी बोलना चाहिए था। जब रायबरेली गए थे तो उसमें यूपी के भी कुछ लोग थे जो कि उस हादसे में अपनी जान गंवाए हैं, तो उस पर भी कुछ बोल देना चाहिए था ना, नहीं बोले। ये बोले करारा तमाचा लगा है प्रधानमंत्री मोदी को, देश की जनता नकार दी है।
देश की जनता जब नकार देती है, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर तुम्हारा सुपड़ा साफ है, सफा चट है, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, एक भी सीट हासिल नहीं हुआ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, सबसे अधिक उसी के पास सीटें हैं, और आप अभी दहाई के आंकड़े से नहीं उबर पाए हैं, तो कैसे अंदाजा लगा सकते हो? तो ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं, आपसे यही उम्मीद है। अब जब ये कंफ्यूजन इनको इस तरह से हो गया कि रायबरेली जाए कि वायनाड जाए, मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करने वाली है कांग्रेस पार्टी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो रायबरेली में हो, अमेठी में हो या वायनाड में हो, उनको ऐसा लगता है कि ये जो जमीन है, ये जो जगीर है, ये गांधी परिवार की है। उनके मन में ऐसा भर दिया गया है, ठीक है। और वही काम आज फिर राहुल गांधी ने किया कि हमारा आपसे सैकड़ों साल पुराना रिश्ता है, जबकि यहां पर अंग्रेज शासन किया करते थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, खेतों में, खलिहानों में, विस्तार से बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पे। तो वैसे लोग जुड़े हैं, अभी भी कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस नहीं बल्कि गांधी परिवार से जुड़े हैं, और वही खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, एनडीए को भुगतना पड़ा। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी कि राहुल गांधी रायबरेली तो गए, कल वायनाड भी जाने वाले हैं, इसकी भी चर्चा है। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया से ये भागते फिर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अमित शाह को इन्होंने बोला था, अमित शाह को ये हत्यारा बोले थे। कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक बार अमित शाह को हत्यारा बोला था। सोचिए, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट थे। हालांकि दुल्हा का तो औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुआ था, लेकिन ये लोग अपने आप को समझ रहे थे कि हम प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, और ये एक दूसरे टॉप मोस्ट लीडर को या किसी भी को हत्यारा बोल रहे हैं। कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है। तो उस पर लेकर के मुकदमा चल रहा था एमपी एमएलए कोर्ट में, उसमें आज सुनवाई होने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी नदारत हो गए। ये तो चले थे रायबरेली, जाना चाहिए था ना, आप बताना, अपना पक्ष रखना चाहिए था कि हमारा ये पक्ष है, हमारा ये मत। मैं आपको ये भी बताता हूं कि राहुल गांधी आखिर क्यों भागते फिर रहे हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, बल्कि ये एमपी एमएलए कोर्ट है। और इसमें जो मुकदमे के जो डेट बढ़ते हैं, जो डेट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 महीने एक्सटेंड किया जाता है, मात्र 15 से 30 दिनों तक, मतलब महीना दिनों तक। एक महीने के अंदर आपको 1 महीने के अंदर कहीं डेट एक्सटेंशन मिलता है, और 1 महीने के अंदर ही आपको फिर से जा करके अपनी पक्ष, अपनी बातें रखनी होती। तो फिर से इनको एक डेट दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कि 6 जुलाई को आकर के आप यहाँ पर उपस्थित होइए और आकर के अपने पक्ष रखिए। और इनको पता है कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, इनको पता है कि हम वहां जाएंगे तो हम आरोपी पाए जाएंगे, और आरोपी पाए जाने के बाद क्या होती है भाई, तो सजा मिलती है, हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इस डर से राहुल गांधी सोच रहे हैं कि जैसे एक एक दिन एक्सटेंड होते रहे, बढ़ते रहे, डेट बढ़ते रहे। अब दूसरी बात, ये इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं, उसकी भी चर्चा समझ लीजिए कि इमोशनल कार्ड ऐसे खेलेंगे कि ये कंफ्यूज है वायनाड और रायबरेली को लेकर के, दोनों हाथ में लड्डू मिल गया, भाई खाए तो कौन खाए। तो ये प्रियंका वाड्रा को आज ले गए थे रैली में, इसके पीछे एक राज छिपा हुआ था। ये देखिए, ये आजकल काफी जो है ना गुब्बारे की तरफ फूल गए हैं, और इनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया और इसका फायदा हमें मिलेगा आगे के चुनावों में, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। आगे उत्तर प्रदेश में ही जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें देखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी सफाचट हो रही है, समाजवादी पार्टी सफाचट हो रही है। ये सब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है
कि हमें जो है बरगलाने का प्रयास किया गया, हमें हमें धोखा दिया गया। ठीक है, केवल 21% वोटिंग के और कुछ और वोट से आप चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि जितने भी लोग थे जो नासमझी में आप लोग वोट किए हैं, उनको एहसास तो हो ही गया होगा, अभी एहसास हो गया होगा, आगे की बात तो हटा ही दीजिए कि आप लोग कितने झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी की बात हो, या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात हो, कितनी झूठे बात तो पता चल जाएगा। तो राहुल गांधी जो है वो रायबरेली रहने वाले हैं और वायनाड की सीट जो है अगली बार प्रियंका गांधी वाड्रा इनको देने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा बताएंगे कि ऐसा है कि देखिए हमारा आपका नाता कितना जुड़ा हुआ है, कि प्रियंका गांधी भी जो है वो भी गांधी खानदान की ही है, और अपनी दीदी को प्रियंका वाड्रा को हम वायनाड की सीट दे। अब समझना पड़ेगा वायनाड की जनता को, देश की जनता को, ये जो चीजें कांग्रेस करने वाली है, जो उसके मन में चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका विचार क्या होगा, और आप इस पर किस तरह से निर्णय लेकर के किसका साथ देते हैं। क्योंकि अंततोगत्वा जो रिजल्ट आएगा वो आपकी निर्णय का ही आएगा। जैसे ये लोग बार बार आरोप लगाते थे ईवीएम को लेकर के, ईवीएम हैक हो जाता है, इस पर भी ताला लग गया, ये सोच पर भी ताला लग गया बड़ा सा, क्योंकि आगे के चुनावों में ये रोना ये लोग नहीं रोएंगे, और रोएंगे जनता जम के लताड़ेगी। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।